दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग किस तरह से डिस्प्ले एड से कुछ ऐसे अपीलिंग प्रोडक्ट्स जिनके फ़ोटोज़ बढ़िया हैं, जिनको आप फ़ोटोज़ के थ्रू अपने बिज़नेस को कैसे प्रमोट कर सकते हो, सेल्स कर सकते हो, वो हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चीज़ को एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं और देखते हैं कि जो HTML बैनर्स होते हैं, इंटरैक्टिव HTML बैनर्स, उनको यूज़ करके हम लोग कैसे और क्रिएटिविटी के साथ अपने डिस्प्ले एड्स को शो कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट वीडियो का ही एक और एक्सटेंशन यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं, जिसमें हम लोग इसको नाम देते हैं HTML5 बैनर्स। तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सीखते हैं कि हम लोग HTML5 के बैनर्स किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके से दोबारा हम लोग एक नया ऐड न बना के हम लोग पिछले ही ऐड को एडिट कर लेते हैं। सो ये हमारा पिछला ऐड रहा। यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई है अलग अलग वर्जन में जो हमने डाली थी। आपको ये प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है। अलग अलग तरीके से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे शोकेस हो रहा है। सो फिलहाल हम जहाँ पे हैं वो है एड्स। हमारा यहाँ पे ऐड ऑलरेडी दिख रहा है। इसी में हम लोग एक और ऐड क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड या फिर अपलोड डिस्प्ले ऐड। तो हम लोग यहाँ से अपलोड करेंगे। सो पिछले वाले ऐड ग्रुप में हमारा जो ADG वाला ऐड ग्रुप था, हम लोग उसी में एक और ऐड अपलोड करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि यू कैन अपलोड इमेज एड्स एट GIF, JPG या PNG। यू कैन ऑल्सो अपलोड HTML5 और AMP HTML एड्स एट ZIP। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अभी हम लोग GIF या यूज़ कर सकते हैं या फिर HTML5 यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अपना HTML5 के बैनर्स यूज़ करेंगे। तो हम लोग बना के लाते हैं और बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे उसको अपलोड करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल वेब डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप गूगल में सर्च करिए गूगल वेब डिज़ाइनर। ये देखिए वेब डिज़ाइनर विद google.com और फिर आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो ये ऑलरेडी हम लोग एक ऐड बनाने का यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, किस तरह से हम लोग और इसको यूनिक एनिमेशंस के साथ हम लोग बना सकते हैं। कुछ और भी हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, बट फिलहाल सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 है, आपको यहाँ डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे PC पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप है एक टेम्पलेट ढूंढना। तो टेम्पलेट हम लोग ढूंढ के टेम्पलेट को हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे। इससे जो पूरा ये प्रोसेस ये काफ़ी ईजी हो जाता है। टेम्पलेट ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा थीम फॉरेस्ट, और थीम फॉरेस्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केटिंग लिखा है। मार्केटिंग के लास्ट टैब में गूगल वेब डिज़ाइनर एड्स, वहाँ पे आप जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको HTML5 लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए और इस पर आपको वो सारे तरह के एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाएंगे जो आप GWD यानी कि गूगल वेब डिज़ाइनर में बिल्ड कर सकते हैं। आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल खोल के दिखा देता हूँ, फिर हम लोग इनमें से एक को बाई करके उसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो चलिए एक का हम लोग लाइव प्रीव्यू कर लेते हैं। ये ओपन नहीं हो रहा है, इसको हम लोग लाइव प्रीव्यू करते हैं नेक्स्ट को। तो अगर आप देखेंगे तो एक एक बंडल में यहाँ पे 1700-1800 काफ़ी नंबर ऑफ एनिमेशंस है और ये हम लोगों को मिलता है $59 में। हम लोग एक चीप ऑप्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा बैनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एजेंसी है तो ठीक है, बट हम लोग इससे भी चीपर ऑप्शन आगे चल के देखेंगे और हम लोग प्राइस फिल्टर लगा के एक बाई भी करेंगे। बट ऑप्शन देखने के लिए आप देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कई सारे टाइप के ऑप्शंस हैं, कई सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अपने बैनर्स के साथ। नॉर्मल इमेज अपलोड करने और एक क्रिएटिविटी के साथ अपना जो ऐड है वो लोगों को दिखाने में, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे देखिए अभी जैसे साइबर मंडे का यहाँ पे दिखा रहा है या ब्लैक फ्राइडे का आगे कोई ऑप्शन में दिखाएगा, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ग्लिच के इफेक्ट के साथ टाइमर यहाँ पे चलता है और जब ये ख़त्म होने वाला होता है सेल, तो हरी अप सेल हैज स्टार्टेड, इस तरह से इसको चेंज होके यहाँ पे आ जाता है
कब? जब टेक्स्ट कंप्लीटेड काउंटडाउन हो जाता है। तो अभी ये जो काउंटडाउन है ये धीरे धीरे कम होता रहेगा और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा कि सेल स्टार्ट हो चुका है काउंटडाउन ख़त्म होने के बाद। तो इतना रिस्पॉन्सिव, इतना इंटरेक्टिव ऐड लोगों के नज़र में बहुत जल्दी आ जाता है और आपके जो ऐड का सक्सेस रेट है वो और डबल हो जाता है। ये अलग अलग वर्जन्स में आपको यहाँ पे दिखेगा, अलग अलग डायमेंशंस में, कि आपका ऐड कौन कौन से डायमेंशन में किस तरह से दिखेगा। तो अचानक से एकदम क्विकली आप किसी के व्यू पॉइंट को कैच कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग एक ऑप्शन और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकते हैं ऐड के अंदर ही, और भी यहाँ पे ऑप्शंस मेंशन्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है। नॉर्मल एड्स में आपको ये फिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंटरेक्टिव बैनर्स आप किस तरह से बना सकते हैं। सो चलिए हम लोग एक इंटरेक्टिव बैनर हम लोग थीम फॉरेस्ट से बाई करते हैं। इनमें से हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं $5 का, और फिर हम लोग उसको देखते हैं कि हम लोग किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे है। मोस्टली मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर बिजनेसेस के लिए चल जाना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत डिफरेंट एनिमेशंस के साथ ये फिट हो जाएगा। इसको ओपन करके देखते हैं। परफेक्ट। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए फिट लग रहा है तो आप टेक्स्ट और लोगो अगर चेंज करेंगे, इमेजेस चेंज करेंगे, तो आपका जो एनिमेशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह से वर्क करने लगेगा। तो हम लोग इसको बाई कर लेते हैं। बाई करके हम लोग देखते हैं कि GWD में हम लोग किस तरह से इसको एडिट कर सकते हैं। हैंडलिंग फी $1, $6 में मेक पेमेंट। ठीक है, क्लिक करता हूँ। सो हमने ये बाई कर लिया है। हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जो इनका टेम्पलेट है उसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। जिप फाइल में 4.9 MB का हम लोगों का ये टेम्पलेट डाउनलोड हुआ है। सो डाउनलोडेड फाइल को मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे शिफ्ट कर लिया है। चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ और हम लोग GWD में जाते हैं। सो यहाँ पे गूगल वेब डिज़ाइनर मेरा डेस्कटॉप में ऑलरेडी प्लेस्ड है। चलिए इसको ओपन करके इसमें अपलोड करते हैं। उसको ओपन करने के पहले आपको बता दूं कि आप यहाँ पे नया फाइल स्क्रैच से अगर आपको एनिमेशन आता है या आप यहाँ पे GWD के बारे में एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो आप ये सब खुद से ही क्रिएट करते हैं। आपको बाहर से टेम्पलेट को लाने की ज़रूरत नहीं है। बट मोस्टली टेम्पलेट लाने से आपका जो स्टार्टिंग का टाइम है वो काफ़ी बच जाता है। बहुत सारे आवर्स ऑफ वर्क यहाँ पे बचा सकते हैं। कुछ प्री बिल्ट टेम्पलेट्स भी है, ऐड टेम्पलेट्स, जो आप पिक कर सकते हैं, जो गूगल वेब डिज़ाइनर में पहले से रहता है। आप अगर उनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। अलग अलग वर्जन्स के लिए आपका यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आप यहाँ से कोई भी एक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐप इंस्टॉल, बैनर एंड डिस्प्ले, 360 डिग्री और डायनेमिक ऐड। तो जिसमें से भी आपका बिजनेस के लिए जो भी फिटिंग है आप यहाँ से उसको पुल कर सकते हैं। मैं यहाँ बैक करता हूँ। हम लोग करते हैं यहाँ पे ओपन फाइल और हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं अपना जो जिप फाइल है उसको। वेल द रीज़न इज़ हम लोगों को सबसे पहले अपना जो फाइल है उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ओके। तो हम लोग फोल्डर ओपन करते हैं और हम लोग यहाँ पे मेन में जाते हैं। मेन में जाने के बाद आप HTML को खोलिए और यहाँ पे देखिए वो सारे तरह के जो बैनर्स है वो यहाँ पे दिखेंगे। तो आप अगर इतने सारी चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों के फाइल को और टेक्स्ट को अपना चेंज कर सकते हैं। उससे ये पूरा चीज़ चेंज हो जाएगा। अगर आपको गूगल वेब डिज़ाइनर से नहीं करना है तो आप इमेजेस और टेक्स्ट को बैकएंड से ही चेंज कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे जाइए, इसको ओपन करिए नोटपैड में और फिर
बैकएंड में चेंज कर दीजिए, या फिर आप गूगल वेब डिज़ाइनर में इन सबको मॉडिफाई कर सकते हैं। अपना जो एसेट्स है उसको चेंज करने के लिए टेक्स्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट HTML फाइल आप खोलेंगे उसमें टेक्स्ट का आपको डिटेल मिलेगा जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे जाएंगे अपने एसेट्स में तो देखिए यहाँ पे अलग अलग आपका जो भी एसेट्स हैं वहाँ पे वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अगर आप एसेट्स यहाँ पे ऑल्टर कर देते हैं तो एनिमेशन उसी तरह से काम करता रहेगा जैसे पहले कर रहा था। बस ये है कि आप अभी यहाँ पे अपना ब्रांडेबल एसेट्स को इधर प्लेस कर दीजिए पुल कर। कंसिडर कि आपको यहाँ पे फोटोशॉप में कुछ चेंजेस करने हुए जो भी एसेट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, तो फिर आप उसको सबसे आसान तरीका ये है बिना फोटोशॉप के वो काम करने का। अगर आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं है तो आप जाइए photopea.com पे और यहाँ से आप उसको ओपन करिए। तो हमारा यहाँ पे फाइल इधर है मेन psd। अब यहाँ पे आपको सारे फोटोशॉप के फाइल्स दिख रहे हैं, आप इनमें सेलेक्ट करके जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे भी उनको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो फोटोशॉप का इमेज यहाँ पे दिख रहा है। सो जब हम लोग यहाँ पे वो इमेज को हमने अपलोड किया है उसके बाद हम लोग उसको चेंजेस करने के लिए हमारे पास जो भी इमेजेस है हम लोग उसको पुल कर करके यहाँ पे एडिट करके सेव कर सकते हैं। सेव एज psd, सेम लोकेशन में वो सेव हो जाएगा। आपको मैं एक और यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। फाइल ओपन और कोई भी एक आप इमेज ले लीजिए और उसको क्लिक करिए ओपन। तो ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टैब में 300x600 वाला यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो ये एडिटिंग के बाद आप फाइल में क्लिक करके उसको सेव एज जिप करिए। मैंने यहाँ पे देखिए सेव एज जिप किया है गूगल एड्स के नाम पे, और फिर हम लोग इसी जिप फाइल को वहाँ पे अपलोड कर देंगे अपने गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा जो ये ऐड है, ये एनिमेशन से ये सब वहाँ पे डिफ़ॉल्ट एनिमेशन अपलोड हो जाए। तो दो तरीके से आप एनिमेटेड एड्स बनाइए और उनको अपलोड करिए। देखिए यहाँ पे एनिमेशंस दिखा रहा है किस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स किए गए हैं। सो ये भी इसी प्रोसेस से किए गए हैं। आप फोटोपी में फ़ोटोशॉप को एडिट करिए। अगर आपकी इमेजेस फ़ोटोशॉप में हैं आप उनको HTML बैनर्स को, टेक्स्ट और इमेजेस को एडिट करने के बाद उनको सेव करके आप गूगल एड्स में अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे वीडियो में हम और नई चीज़ें लर्न करते हैं। थैंक यू सो मच।